जब गर्मी आती है तो सिर्फ पसीना नहीं, सवाल भी साथ लाती है। क्या आपने कभी सोचा है ये गर्मी सिर्फ एक मौसम है या एक साइलेंट किलर बन चुकी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी से होने वाली बीमारियों की, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके बड़े नुकसान और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? क्या है ये बस ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट या कहानी कुछ और भी है? नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। गर्मी जब लिमिट क्रॉस करती है तो सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं होती है, डेडली भी बन जाती है। कुछ कॉमन डिसीज़ हैं जो हमें हो सकती हैं गर्मियों के दिनों में, जैसे हीट स्ट्रोक होना। क्या होता है ये? जब शरीर का तापमान बहुत तेज़ी बढ़कर 4 फ़ारेनहाइट से यानी कि 40 डिग्री के पार चला जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है, तो यह हीट स्ट्रोक होता है। इसमें शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, जिससे मस्तिष्क और दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचने लगता है। अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला बेहोशी या चक्कर आपको आने लगेगा, तेज सिर दर्द होगा, उल्टी या घबराहट भी हो सकती है, त्वचा सूखी और गर्म भी होने लगती है, इससे दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है? तुरंत आपको ऐसा महसूस होता है, तुरंत ही ठंडी जगह पर चले जाएं। कपड़े ढीले कर दें अपने, ताकि हवा उसमें आसानी से जा सके। ठंडे पानी की पट्टी या फिर स्नान कर लें। और हाँ, अगर आपके साथ ये लगातार हो रहा है तो डॉक्टर की मदद जरूर लें, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा हमारा डिहाइड्रेशन। ये क्या होता है? जब शरीर में से पानी और ज़रूरी मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाते हैं और अंदर कम होते हैं, यानी आप ज़रूरत से कम पानी पी रहे होते हैं, तब ये आपको डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि आपके अंदर से लगातार पसीना निकल जाता है पूरा। इससे क्या होता है? मुंह और ओंठें सूखने लगती हैं, थकान आपको लगेगा, चक्कर लगेगा, पेशाब कम होने लगेगी, गहरे रंग की होने लगेगी, त्वचा की नमी कम हो जाएगी। ये सब आपको लक्षण दिखेंगे। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको सीधे ORS लेना चाहिए। देखा होगा डॉक्टर लोग देते हैं, और नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, पानी भी पीते रहिए। बहुत तेज़ धूप से बचना चाहिए। अगला है हमारा हीट एग्जॉस्टन, जो आपको गर्मियों के दिनों में हो सकता है, जब शरीर सबसे ज़्यादा पसीना निकालता है ताकि खुद को ठंडा रख सके। दोस्तों, शरीर क्या करता है? बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है ताकि खुद को ठंडा रख सके, लेकिन साथ में नमक और पानी की कमी हो जाती है। इसका लक्षण तब होगा, आपको दिखाई देगा जब ज़्यादा पसीना आ रहा हो, आपको थकावट और कमजोरी मालूम दे, चक्कर आएगी, सिर दर्द आपको लगेगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है इससे। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको ठंडी छाया में आराम करना चाहिए, यानी कि छांव में रहें। लिक्विड जरूर पिएं, सिर ऊंचा करके लेट जाएं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो सिर ऊंचा करके लेटें। डॉक्टर से संपर्क भी करें ताकि आपको इससे ज़्यादा कोई बड़ी गंभीर प्रॉब्लम ना आ सके। अब कुछ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं गर्मी की वजह से, जैसे गर्मी और पसीने की त्वचा पर संक्रमण आ जाते हैं, चकत्ते बनना, खुजली होना, ये सब आम बातें हैं। लेकिन सामान्य जो समस्याएं, सबसे पहले तो घमौरिया हो जाती है। ये पसीने की ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती हैं और लाल दाने निकल जाते हैं, उनको घमौरिया बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन, पसीने और नमी से फंगल संक्रमण जैसे रिंगवॉर्म, इसको दाद बोलते हैं, एथलेट्स फूड आदि भी बढ़ जाता है हमारे अंदर। सनबर्न, तेज़ धूप में स्किन हमारी क्या हो जाती है? झुलस जाती है, जिसको कभी कोई देखा होगा, चेहरे पे झाई बन जाती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी तो हल्के सूती कपड़े पहने बढ़िया गर्मी में, त्वचा को सूखा और साफ रखें। एंटी फंगल पाउडर या क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। धूप में सनस्क्रीन तो जरूर लगाएं। फिर आपको गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम एक है फूड पॉइजनिंग। आजकल शादियां बहुत हो रही हैं, कम खाएं और अच्छा खाना खाएं वहाँ जाके। तो इससे होता क्या है? गर्म मौसम में खाने में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, जिससे कॉन्टामिनेटेड फूड खाने पर उल्टी और दस्त बुखार जैसा आपको लगेगा और पेट भी दर्द होने लगता है इससे। तो बैक्टीरिया ये बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कौन सा? सल्मोनेला, ई कोएल, लिस्टेरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं आपके शरीर के लिए। तो इसके लिए आपको करना चाहिए, खाना फ्रीज में रखें ताकि वो ठंडा बना रहे। बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करना चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। बाहरी खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, इसको बिल्कुल न खाएं। पानी को थोड़ा बॉइल्ड करें और फिल्टर्ड पानी पिएं। सूरज की लाइट हमारी सिर्फ दुश्मन नहीं है, दोस्त की तरह भी है। कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, जैसे कि विटामिन डी। जब हम मॉर्निंग में बैठते हैं ना, धूप की लेते हैं, तो हमें हमारे अंदर ना सनलाइट बूस्ट करती है विटामिन डी को। और दोस्तों, सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होती है, जो हमें सूरज से मिलती है। एग्रीकल्चर में जो ड्राइंग होता है, ग्रेन्स स्पीसीज इजीली ड्राई हो जाती है, मतलब ऐसी घास जो फसल को उगने नहीं देती वो भी ड्राई हो जाती है, तो सूख जाती है। दोस्तों, गर्मियों में ना बॉडी डिटॉक्स करती है थ्रू स्वेट, यानी कि पसीने के जरिए हमारी बॉडी खुद को ठंडा करती है। तो ये एक तरह का भी हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। याद रखो, फ़ायदे तभी तक हैं जब गर्मी कंट्रोल में होगी, लेकिन आजकल की गर्मी ना अनकंट्रोल होती जा रही है।
इसलिए इसको कंट्रोल बनाए रखने के लिए हम लोगों को जो भी मैंने अभी अपने वीडियो में उपाय बताए हैं उनको करेंगे तभी होगा। बाकी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को और गांव के लोगों को, क्योंकि वो गांव नहीं छोड़ सकते। मिडिल क्लास फैमिली कभी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती कि वो इस देश को छोड़ सके, किसी ऐसी देश में या किसी ऐसी जगह पे रह सके या इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड कर सके कि वो गर्मी से बच सके। मरेंगे सब सिर्फ नीचे वाले ही, मज़ा लेंगे सिर्फ ऊपर वाले। तो फसलों को भी नुकसान होता है हमारी गर्मी में, जैसे कि जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बारिश समय पर नहीं होती है, तो खेती की पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अधिक गर्मी से वो भी बीज अंकुरित नहीं होते हैं, फसलें सूखने लगती हैं, कीटों का हमला बढ़ जाता है, गेहूं, धान और दालों की उपज भी कम हो जाती है। किसानों पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी होते हैं, कुछ कर्ज का बोझ हो सकता है, जैसे कोई किसान है जो कर्जा लेकर अपनी खेती कर रहा है तो खेती ना होने की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। और ऐसे में फिर क्या होता है, किसान बेचारे हमारे आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमारा वाटर क्राइसिस आ जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। गर्मियों के मौसम में नदियाँ, झीलें और जो हमारे जल के जितने भी स्रोत होते हैं सब सूख जाते हैं। जमीन के नीचे का जो पानी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं वो भी तेजी से नीचे चला जाता है। ये सब होता है, गर्मी की इवेपोरेशन तेज हो जाता है ना, इसकी वजह से बारिश की कमी हो गई, बेतहाशा बोरिंग और टेबल का इस्तेमाल होने लगा जब बारिश नहीं हो रही। इसकी ये सारे असर हमारे ग्राउंड वाटर पे पड़ते हैं, इसलिए हमारा ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है। और दोस्तों इन सब चीज़ों की वजह से हमें कमी होती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, सिंचाई प्रभावित होने लगती है, पानी वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी नहीं मिलता है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में तो टैंकर पर निर्भर करने लगते हैं लोग। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कुछ दिन में अभी गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ वहाँ टैंकर पानी का ही सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इतनी गर्मी आखिर क्यों बढ़ती है? तो गर्मी में लोग AC, कूलर और पंखा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है। कई बार डिमांड सप्लाई से भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी नहीं होती है गवर्नमेंट के पास। नतीजा होता है कि बिजली कटती बहुत है, थर्मल प्लांट पर दबाव आ जाता है कि और बिजली पैदा करो, बिजली की कीमतों में फिर इजाफा होता है, फिर वो बिजली दर बढ़ाने लगते हैं। और जो जितने भी ग्रिड होते हैं ना वो फ्लेयर होने लगते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तारें भी टूटने लगती हैं। और ये सब होता इसलिए है कि गर्मी बढ़ने से ना कोयले की मांग बढ़ जाती है, जिससे ना इन्वायरमेंटल दबाव भी बढ़ता है। जब इन्वायरमेंट में प्रभाव पड़ेगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे गर्मी से जुड़ी बीमारियां और मौतों की संख्या भी बढ़ जाती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मानता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है? जो इसे हीट स्ट्रोक, वही डिहाइड्रेशन, सांस की तकलीफ होना, स्किन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और हृदय और मस्तिष्क जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये सब हमारे साथ होने शुरू हो जाता है और बुजुर्गों और बच्चों पे सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। 2024 की गर्मियों में ही आप हज़ारों लोगों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से अस्पतालों में भर्ती होता देख सकते हैं, और कई राज्यों में तो मौतों की भी खबर आई है। गर्मी की वजह से फिर होती है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग? तो जो हमारा कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना, ये क्या होता है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जब जलते हैं, और दूसरे के साथ साथ दूसरे ग्रीन हाउसेस जो गैसेस होती हैं वो भी रिलीज होती हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती हैं, लाइक जैसे थर्मल ब्लैंकेट बनाना, मतलब कि लेयर बना देती है अर्थ के चारों ओर, जिससे ना हमारी हीट बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो हमारा आसपास का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, ओशियन वार्म होने लगता है, यानी कि जो हमारी बर्फ़ की चट्टानें हैं वो गर्मी की वजह से पिघलने लगती हैं, और हीट वेव्स मतलब गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं। और ऐसे में ना शहरों का हीट भी बढ़ने लगती है, जो शहरों की हीट होती है वो बढ़ने लगती है। ट्रैप सबसे ज़्यादा शहरों में देखने को मिलता है। कैसे होता है, सिटीज़ में ना जो कंक्रीट की बिल्डिंगें बनी होती हैं, आसफाल्ट रोड्स होती हैं, और मेटल स्ट्रक्चर जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, रात में रिलीज़ नहीं करते, मतलब हीट ले तो लिया लेकिन छोड़ते नहीं हैं। ये एरिया विलेज या ग्रीनरी से 3 से 7 डिग्री से ज़्यादा गर्म होते हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो गांव की अपेक्षा 3-4 डिग्री ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी की कमी होती है, पेड़ों की कमी होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, मटेरियल ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और गांव में ना बिल्डिंग्स वगैरह कम होती ही नहीं, छोटे छोटे घर होते हैं सबके, तो वहाँ ना हीट भी कम एब्जॉर्ब की जाती है। और फिर दूसरा, पेड़ों की अधिकता होती है, गांव दूर दूर होते हैं, और जो बिल्डिंग्स हमारी होती है शहर ना एकदम सटे हुए बने होते हैं, तो इससे भी वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि रात के समय में ना हीट कम होती ही नहीं है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि AC लोग ज़्यादा चलाने लगते हैं। हेल्थ रिस्क डबल हो जाता है शहरों में, स्पेशली जो स्लम एरियाज़ होते हैं, मतलब कि जहाँ पर झुग्गियाँ झोपड़ियाँ रहती हैं ना बिल्डिंगों के बीच में, वहाँ सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है। हम लोग करते भी क्या है ना, पेड़ काटते जा रहे हैं तो ठंडक खत्म होगी ही,
तो क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? तो फॉरेस्ट एरियाज़ को ना अर्बलाइजेशन, एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए काटा जा रहा है। मतलब कि बिजनेस के चक्कर में ना पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगल काटे जा रहे हैं। और पेड़ दोस्तों होते हैं नेचुरल एसी, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपिरेशन से ना मॉइस्चर रिलीज करते हैं। जो मॉइस्चर, जो हल्का नमी होती है, यानी कि जब हवा देते हैं ना तो हल्की ठंडी हवा आती है। तो अब गर्मी जब बढ़ी, ये सब हुआ तो क्या हुआ, कूलिंग सिस्टम आ गए सारे, सोयल का मॉइस्चराइजर चला गया, जो हमारी मिट्टी होती थी उसकी गर्मी की वजह से नमी चली जाती है। जो बेचारे हमारे जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, मतलब जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनको इम्पैक्ट होता है। लोकल क्लाइमेट और रेनफॉल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि जो बारिश होनी चाहिए वो समय पर नहीं होती है। गर्मी बढ़ने की एक और वजह है पॉपुलेशन के ज़्यादा होना, जिसकी वजह से ना रहने के लिए कंस्ट्रक्शन ज़्यादा किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा एसी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज, साथ ही कंस्ट्रक्शन बूम पर चल रहा है। जहाँ देखो जहाँ घर बनाए जा रहे हैं। अब सीमेंट कंक्रीट का यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसके लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि जगह तो है नहीं, जंगल ही कटेंगे। फिर कूलिंग सिस्टम की डिमांड हो जाती है। फिर जो खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं हम उसी को कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई एसी है, पीछे से वो गर्मी निकालेगा, आगे से ठंडी देगा, तो हम हीट भी निकाल रहे हैं और ठंडी भी कर रहे हैं। वैसे ही गर्मी है, ऊपर से हम और ज़्यादा हीट निकालते जा रहे हैं। इसलिए ना एम्बिएंट टेम्परेचर जो हमारा होता है वो बढ़ता जाता है। सिटीज़ जो होती हैं वो थर्मल हॉट स्पॉट बन रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। रूरल एरियाज़ भी अर्बन की तरह अब फेस करने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सिटीज़ में गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, मतलब देहाती क्षेत्र हैं, वहाँ भी गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई गर्मी है, कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि ये जगह रुक जाएगी, वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते करते आते आते यहाँ भी आती जा रही है। तो दोस्तों अब वक्त है एक्शन लेने का, पेड़ लगाना चाहिए। वो बोलते हैं ना, वन ट्री कैन कूल डाउन एंटायर स्ट्रीट। एक पेड़ पूरी सड़क को ना कूल रखता है। और वाटर को सेव कीजिए, क्योंकि एक एक बूंद का हिसाब होता है पानी का। सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कीजिए। हमारी गवर्नमेंट भी सोलर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी घर पर लगवाने पर आपको कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और जहाँ तक हो सके एसी का कम से कम इस्तेमाल करिए, अवेयरनेस लोगों तक फैलाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि गर्मी में उनको कुछ राहत मिल सके और उनको गर्मी की नॉलेज भी हो सके। तो ये गर्मी एक चैलेंज है, पर हम सब मिल के इससे जीत सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और इसी तरह हम अवेयरनेस फैलाते रहेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।